वफ़ का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं न कहीं आपको कुरान में देखने के लिए नहीं मिलता। कुरान में वफ़ का ज़िक्र कहीं भी नहीं होता है कि एक बार वफ़ को क्रिएट कर दिया तो उसके बाद आप वापस नहीं लिया जा सकता, यूँ कहीं न कहीं इसमें बताया गया है। वफ़ अधिनियम 1913 के सेक्शन 3 में इसके बारे में बताया गया है। आज बात करने वाले कहीं न कहीं वफ़ की। वफ़ क्या होता है? वफ़ ये होता है जब आप अपनी ज़मीन को किसी रिलीजियस चीज़ के लिए दान कर देते हो, यानी रिलीजियस कारण के लिए आप दान कर देते हो, तो उसे हम वफ़ कहते हैं। अब वफ़ का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं न कहीं आपको कुरान में देखने के नहीं मिलता। कुरान में वफ़ का ज़िक्र कहीं भी नहीं होता है। आपके मन में ये सवाल आना चाहिए तो ये शुरुआत इसकी कहाँ से हुई है? तो वो शुरुआत हुई है कहीं न कहीं प्रॉफिट मोहम्मद द्वारा इसको ट्रेडिशन में लागू किया गया था। यानी उनके द्वारा एक ट्रेडिशन बनाया गया था कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से जब कोई भी संपत्ति दान कर देता है रिलीजियस कारण के लिए, तो उसको कहीं न कहीं वफ़ कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत कहीं न कहीं प्रॉफिट मोहम्मद द्वारा की गई थी। इसमें बताया गया कि कोई भी व्यक्ति चाहे संपत्ति चल हो या अचल, यानी मूवेबल हो या इमूवेबल, उसको भगवान की ओनरशिप में दान कर सकते हैं, यानी अल्लाह की ओनरशिप में कहीं न कहीं उसको दान किया जा सकता है। वक़्त के बाद व्यक्ति का प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं रहता, यानी एक बार उसने दान कर दी तो उसके बाद ये नहीं कि वो वापस मांगने लग जाए कि ना मेरी ज़मीन को मुझे वापस दे दो। वो एक बार अल्लाह की इबादत में चली गई तो चली गई, मतलब अल्लाह को आपने दान कर दिया तो कर दिया कहीं न कहीं। वो जो दान किया जाता है वो किया जाता है धार्मिक, पवित्र और चैरिटेबल ट्रस्ट के कारणों के लिए दान किया जाता है इसको। मतलब आपको धार्मिक कारण हो सकता है, आपका पवित्र कोई कारण हो सकता है, यानी आपका कौन से कोई भाई आपके मन में उठ रहा है कि भाई मुझे दान करना है, यानी आपका कोई अंदर से ही इच्छा रही है दान करने की, तो वो पवित्र कारण हो जाता है। और चैरिटेबल के लिए कहीं ना कहीं जैसे स्कूल्स के लिए या किसी भी ऐसी चीज़ के लिए जो चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी हुई है, उसके लिए भी आप दान कर सकते हो। अब वफ़ का अर्थ क्या है? अर्थ समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई अर्थ के बिना ही आप वफ़ को नहीं समझ सकते। तो वफ़ का अर्थ जो बताया गया है वो है रोकना या प्रतिबंध करना, यानी किसी चीज़ को रोक देना या उसको प्रतिबंध लगा देना, कहीं ना कहीं वफ़ का एक अर्थ बताया गया है। अब हम इसकी बात करते हैं। वक्फ बोर्ड अधिनियम 1913 के अंतर्गत भी इसकी परिभाषा दी गई है। इस अधिनियम के धारा 2 के क्लॉज 1 में बताया गया है कि वक्फ का तथ्य इस्लाम धर्म में निष्ठा रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा संपत्ति का मुसलमान विधि में, धार्मिक विधि में या धार्मिक या पवित्र या खैरात उद्देश्य के लिए स्थायी समर्पण किया जाता है। तो इसमें यह बताया गया है कि भाई आप जो रिलीजियस तरीके से दान करते हो या कुछ भी आपका कारण हो सकता है, यानी पवित्र हो सकता है, खैरात में, एक खैरात में आप उसके उद्देश्य से आप इस किसी भी ज़मीन को दान कर सकते हो। ज़मीन हो सकता है, पैसा हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसको आप दान करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है मेरे हिसाब से। अब इसमें हम वफ़ कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो वफ़ का इसमें प्रोसेस बताया गया कि मुस्लिम विधि में वफ़ का कोई भी प्रारूप नहीं है, वह मौखिक या लिखित भी हो सकती है। यानी वफ़ में कोई भी प्रारिक रूप नहीं बताया कि आप भाई ऐसे दो, यानी आपने किसी मौलाना से कह दिया जाके कि भाई मुझे अपनी ज़मीन वफ़ करनी है, तो आप उस द्वारा वफ़ कर सकते हो, या आपने कहीं ना कहीं लिखित में दे दिया, आप मर रहे हो या आपने कहीं चले जा रहे हो तो उसके पहले आपने लिख दिया कि मुझे अपनी ज़मीन वफ़ करनी है, तो उसके द्वारा भी आप वफ़ कर सकते हो। और वफ़ का दस्तावेज भी तो आप लिखते हो, उसको कहीं ना कहीं वफ़नामा कहा जाता है। वैध शर्तें हैं कुछ वफ़ की, जैसे कि इसमें पहला है कि संपत्ति का स्थायी समर्पण मौखिक और लिखित भी हो सकता है। यानी वफ़ का यू है पहला इसमें पॉइंट बताया गया कि वफ़ का जो समर्पण है वो स्थायी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को दान कर दो और 2-4 महीने बाद आप जाओ कि भाई ना मुझे दान ना करनी, तो इसमें स्थायी नहीं होता भाई, इसमें परमानेंट हो जाता है। दूसरा इसमें मौखिक और लिखित भी हो सकता है, यानी आपको कहीं ना कहीं बोल के भी कर सकते हो, लिखित भी कर सकते हो, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। दूसरा इसमें स्वैच्छिक और वश्यक व्यक्ति द्वारा, यानी स्वैच्छिक होना चाहिए, यानी मानसिक रूप से सही होना चाहिए, और वैश्विक व्यक्ति नहीं होना चाहिए, पागल वागल व्यक्ति ना हो। अगर जो ऐसे व्यक्ति दान कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपकी वफ़ नहीं मानी जाएगी। सही व्यक्ति होगा जब भी आपकी वफ़ मानी जाएगी। तीसरा है इसमें मुसलमान विधि द्वारा धार्मिक, पवित्र, खैरात समझे जाने वाले किसी उद्देश्य के लिए, यानी कोई ऐसा उद्देश्य जिसे वो धार्मिक समझे या पवित्र समझे या खैरात समझे, तो उसमें दान कर सकता है। अब इसमें सियाओं का थोड़ा है कि भाई सिया में कब्जा देना भी जरूरी होता है, तो सियाओं कहीं ना कहीं मानते हैं कि भाई कब्जा देना भी जरूरी होता है, पर सुन्नियों में ऐसा नहीं है, सुन्नी नहीं मानते भाई कब्जा देना जरूरी, बस उनमें यह है कि भाई आप दान कर दो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें केस देखने के लिए जाता है, जैसे इसमें मिल जाता है कि मोहम्मद इस्माइली बनाम ठाकुर साबिर अली, जो कि 2007 का केस है। इसमें बताया गया कि परमानेंट डेडिकेशन का मतलब क्या होता है, और कोर्ट द्वारा भी इसके बारे में बताया गया। जैसे इसमें कहा गया है कि एक बार वफ़ को क्रिएट कर दिया तो उसके बाद आप वापस नहीं लिया जा सकता, यूँ कहीं ना कहीं इसमें बताया गया है। अब इसमें एक और केस है जो देखने के लिए मिल जाता है, जैसे इसमें है मोहम्मद बनाम फसीउद्दीन अंसारी 1956। उनका क्या कहना है कि न्यायालय में कहीं भी यदि मस्जिद और उसकी भूमि का उद्देश्य एक था तो वह भूमि वफ़ कहलाई जाएगी। इसमें कहा गया कि मस्जिद का और उस भूमि का उद्देश्य एक है तो वो कहीं ना कहीं वफ़ कहलाई जाएगी। यानी मस्जिद का कोई उद्देश्य है, उन्हें कोई स्कूल चलाना है और या मदरसा चलाना है, और कहीं ना कहीं उस भूमि का भी उद्देश्य है कि भी मदरसा चलाना है, तो वो कहीं ना कहीं वफ़ ही कहलाई जाएगी। इसमें ही कहा गया है। दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया इस्लाम पंथ में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति द्वारा ही वफ़ किया जाएगा, और व्यक्ति की आयु कहीं ना कहीं 18 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और स्वैच्छिक भी होना चाहिए। तो ये इसमें दूसरा पॉइंट बताया गया भी स्वैच्छिक होना चाहिए। तीसरा पॉइंट इसमें बताया गया कि मुस्लिम विधि द्वारा मान्य किसी भी उद्देश्य के लिए वफ़ करना, वफ़ अधिनियम 1913 के सेक्शन 3 में इसके बारे में बताया गया है। थर्ड पॉइंट इसमें बताया गया है कि मुसलमान विधि के द्वारा मान्यता किसी उद्देश्य के लिए वफ़ करना, यानी किसी मान्यता हो या आपके कोई रिलीजियस राइट्स हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसे आप मानते हो, तो उसके लिए आप वफ़ कर सकते हो। और इसको कहीं ना कहीं बताया गया है हमारे वफ़ अधिनियम 1913 के सेक्शन 3 में।
जिसे आप जाके देख सकते हो। तो यूँ था भाई वफ को लेकर हमारा पहला पार्ट, और इसका दूसरा पार्ट भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो भाई लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।